शक्ति कोचिंग क्लास में। आज हम लोग रीजनिंग का एक टॉपिक देखेंगे। कौन सा? कैलेंडर। आज हम लोग रीजनिंग का कैलेंडर का जो टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कैलेंडर में प्रत्येक कैलेंडर में जो बात होती है वो होती है किसका? वर्ष का। कि प्रत्येक कैलेंडर किसको बताता है? एक वर्ष को बताता है ना। वर्ष जो है वो दो प्रकार का होता है। एक कहलाता है साधारण वर्ष और एक कहलाता है लीप वर्ष। अब दोनों में क्या अंतर है? साधारण वर्ष और लीप वर्ष में तो साधारण वर्ष में फरवरी जो है वो 28 दिन का होता है और लीप वर्ष में फरवरी जो है वो 29 दिन का होता है। अब इसको पहचानेंगे कैसे कि कौन सा साधारण वर्ष है और कौन सा लीप वर्ष है? तो इसके लिए हम परिभाषित कर सकते हैं कि साधारण वर्ष को ऐसा वर्ष जो 4 से भाग नहीं जाता हो, ऐसा वर्ष जो 4 से पूरी तरह भाग नहीं जाता हो, वो क्या कहलाएगा? साधारण वर्ष। परंतु शताब्दी वर्ष के लिए हम 4 नहीं 400 से भाग करके देखेंगे। वही लीप वर्ष का क्या कहलाएगा? वह वर्ष जो 4 से पूरी तरह भाग चले जाता है वो क्या कहलाएगा? लीप वर्ष। लेकिन शताब्दी वर्ष होने पर उसे 4 से नहीं 400 से भाग देकर देखना पड़ेगा। समझते हैं इसको उदाहरण से। जैसे कि हम लेते हैं 1600। 1600 एक क्या है? लीप वर्ष, शताब्दी वर्ष है। 1600 क्या है? शताब्दी वर्ष है। तो इसको हम 4 से नहीं किससे भाग करके देखेंगे? 400 से भाग करके देखेंगे। तो देखते हैं कि ये 400 से पूरी तरह क्या हो गया? भाग चला गया। यानी 1600 क्या है? लीप वर्ष है। और वहीं हम 1800 की बात करते हैं तो 1800 को भी हमको 400 से भाग करके देखना पड़ेगा। तो 400 से भाग करेंगे तो 400 से पूरी तरह भाग नहीं जाता। तो 1800 क्या है? साधारण वर्ष है ना। तो जब भी शताब्दी वर्ष होगा तो उसे हम किससे भाग करके देखेंगे? 400 से भाग करके देखेंगे। अगर कोई शताब्दी वर्ष के अलावा कोई और वर्ष है, जैसे कि हम लेते हैं 2002, तो 2002 को 4 से भाग करो, ये 4 से भाग नहीं जाता है तो ये क्या है? साधारण वर्ष है। वहीं हम बात करते हैं 2008 की, तो 2008 जो है वो 4 से भाग चले जाता है। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, शून्य और ये 2, यानी 2008 क्या है? लीप वर्ष है। समझ में आया? तो जो भी वर्ष 4 से भाग चले जाता है वो लीप वर्ष, जो 4 से भाग नहीं जाता वो क्या कहलाएगा? साधारण वर्ष। लेकिन शताब्दी वर्ष होने की कंडीशन में हमको 400 से भाग करना पड़ेगा। तो जो शताब्दी वर्ष 400 से भाग चला जाता है वो लीप वर्ष में आएगा और जो 400 से भाग नहीं जाता उसको क्या कहेंगे? साधारण वर्ष कहेंगे। तो जो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होता है उसे शताब्दी लीप वर्ष भी कहा जाता है। तो 1600 क्या है? शताब्दी लीप वर्ष है। ठीक है, तो दोनों वर्ष क्लियर हो गया। साधारण वर्ष और लीप वर्ष। जो 4 से भाग गया वो लीप वर्ष, जो 4 से भाग नहीं गया वो साधारण वर्ष। शताब्दी वर्ष होने की स्थिति में जो 400 से भाग जाएगा वो लीप वर्ष और जो 400 से भाग नहीं जाएगा वो साधारण वर्ष। चलिए, अब ये वर्ष हो गया। वर्ष बटे होते हैं महीने में, महीने बटे होते हैं सप्ताह में, और सप्ताह किससे मिलकर बनता है? दिन से। तो सप्ताह जो है वो 7 दिनों का समूह होता है। सप्ताह जो है वो किसका समूह होता है? 7 दिनों का समूह होता है। तो 7 दिनों के समूह को क्या कहते हैं? सप्ताह। तो 7 का जो पेयर बनता है किसी भी महीने में, किसी भी वर्ष में, या कोई भी दिनों का जो संख्या है उसमें 7 का पेयर बनाने के बाद जो दिन बच जाता है उसको विषम दिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषम दिन। चाहे साल हो, महीना हो या दिनों का संख्या हो, उसको यदि 7 से भाग दे या 7 का पेयर बनाए, उसके बाद कोई संख्या बच जाता है, उसी को क्या कहेंगे? विषम दिन। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं कि जनवरी में टोटल कितने दिन होते हैं? 31 दिन। जनवरी में टोटल कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। अब इसका 7 का पेयर बनाएंगे, यानी 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक कितना हो जाएगा? 28। कितना शेष बचा? 3। यानी जनवरी का विषम दिन कितना कहलाएगा? 3 कहलाएगा। ठीक है, मान लो हम यहां से देखते हैं 1 जनवरी से 21 जनवरी, कितने दिनों का गैप हो गया? 20 दिनों का गैप हो गया। ठीक है, इसमें कितना विषम दिन है? तो 20 को हम किससे भाग करेंगे? 7 से भाग करेंगे। 7 दूनी 14, कितना बचा? 6। यानी 1 जनवरी से 21 जनवरी के बीच विषम दिनों की संख्या कितना है? 6। तो इस तरह हम जितने भी दिनों की संख्या है उसको 7 से भाग देकर जो भी शेष बचता है उसी को क्या कहते हैं? विषम दिन कहते हैं। इसी से ही
दिनों का क्या होता है, निर्धारण होता है। तो क्लियर हो गया विषम दिन कि किसी भी माह, वर्ष या दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है वही क्या कहलाता है, विषम दिन कहलाता है। अब हम कुछ कैलेंडर के बारे में फैक्ट जानेंगे, जिसको फैक्ट्स भी बोल सकते हैं या कैलेंडर का नियम भी बोल सकते हैं। किसी एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं किसी एक साधारण वर्ष में। तो उस साधारण वर्ष का पहला दिन यानी जनवरी, 1 जनवरी, कोई भी साधारण वर्ष ले लो, 1 जनवरी साधारण वर्ष, जैसे कि हम ले लेते हैं 2019 ही ले लेते हैं, एक साधारण वर्ष था 2019। तो 1 जनवरी 2019 को यदि मंगलवार है तो इसी साल का आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर 2019 कौन सा दिन होगा? तो जाहिर सी बात है टोटल कितने दिन होते हैं साल में, 365 दिन। तो 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 संख्या कितना आ जाएगा, 364। और 364 को जब हम भाग करेंगे किससे, 7 से, तो 7 पंचे 35 का 5, हाथ में कितना बच जाएगा, 1, और ये आ जाएगा 4, 7 दूनी 14। कुछ शेष बचा क्या, नहीं, इसीलिए कुछ शेष नहीं बचा, इसलिए 0 दिन बढ़ाएंगे, यानी जो दिन पहला रहेगा, साल का पहला दिन जो रहेगा वही साल का क्या रहेगा, आखिरी दिन, मंगल। क्लियर है? टोटल होते हैं 365। टोटल कितने होते हैं, 365। 1 जनवरी से मतलब एक साल में 365 दिन होते हैं। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तो कितने दिन होंगे, ये एक कम हो जाएगा भाई, इस दिन से इस दिन को गिनेंगे तो बीच में कितने दिन गिनाएंगे, 364 दिन गिनाएंगे। होते टोटल 365 है, लेकिन इन दोनों के बीच में कितने गिनाएंगे, 364। क्लियर है? तो 364 दिन होते हैं बीच में 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच, इसीलिए यहां पर कोई भी दिन नहीं बढ़ता। वही यदि हम लीप वर्ष की बात करें, लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन। टोटल कितने होते हैं, 366 दिन। लेकिन वही हम लीप वर्ष का पहला दिन लेते हैं, यानी 1 जनवरी 2020 है ना, जो कोरोना महामारी चल रहे हैं 2020, वो एक क्या है, लीप वर्ष है। तो 1 जनवरी 2020 यानी 2020 में हमने नया साल जिस दिन मनाया था, मान लो किस दिन मनाया था, मंगलवार को ही मनाया था। तो इस लीप वर्ष का जो अंतिम दिन है 21 दिसंबर 2020, ये कौन सा दिन होगा? तो इसमें एक दिन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? 1 जनवरी 2020 और 31 दिसंबर 2020 लीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो इन दोनों तारीख के बीच कितने दिन होंगे, 365 दिन। और 365 को हम 7 से भाग करते हैं, 7 पंचे 35, बच गया 1 और ये हो जाएगा 5, 7 दूनी 14, शेष कितना बचा, एक विषम दिन बचा। इसलिए हम 1 प्लस करेंगे तो कौन सा दिन होगा, बुधवार। क्लियर है? तो लीप वर्ष में साल का पहला दिन और साल के अंतिम दिन में क्या फर्क होता है वो पता चल रहा है कि लीप वर्ष में साल के पहले दिन की अपेक्षा अंतिम दिन एक दिन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और साधारण वर्ष में साल का पहला दिन जो रहता है वही साल का क्या रहता है, अंतिम दिन रहता है। ये पहला नियम है या पहला कॉन्सेप्ट है कैलेंडर का, कि साधारण वर्ष में साल का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है, और लीप वर्ष में साल का पहला दिन और पहले दिन की अपेक्षा अंतिम दिन एक दिन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आगे चलेंगे। साधारण वर्ष से अगर हम साधारण वर्ष जंप करते हैं, यानी 2006 से अपन 2007 में जाते हैं, मान लो 26 जनवरी 2006 को बुधवार, तो 26 जनवरी 2007 को कौन सा दिन है? जस्ट एक साल जा रहे हैं, और एक साल में टोटल कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो 365 का जो विषम दिन होता है वो कितना होता है, 1 होता है। भाई 26 जनवरी से 26 जनवरी जा रहे हैं मतलब एक साल जा रहे हैं, तो एक साल जा रहे हैं मतलब कितना दिन का फासला होगा, 365 दिन का फासला होगा। और 365 को 7 से भाग करेंगे, अभी भाग किए थे,
35, 1 बच गया 15, 2 आ गया, ये आ गया 14, कितना बचा? 1 विषम दिन 1 आया, इसलिए कितना बढ़ेंगे? 1 बढ़ेंगे। तो बुधवार से अगला दिन क्या हो जाएगा? गुरुवार। क्लियर है? किसी भी महीने का बात करें, यदि हम साधारण वर्ष से साधारण वर्ष की बात कर रहे हैं, अभी लीप वर्ष की बात नहीं हो रहा है, 2006 एक साधारण वर्ष है और हम अगले साल भी क्या देख रहे हैं? 2007 साधारण वर्ष देख रहे हैं। तो जिस तारीख को भी देख रहे हैं, उस दिन की अपेक्षा अगले साल उसी तारीख को दिन क्या हो जाता है? एक दिन बढ़ जाता है। ठीक। अब यदि हम साधारण वर्ष से आगे जाते हैं, यानी 26 जनवरी 2008 में जाएंगे, 2008 में जाएंगे, तो भी यहां एक ही दिन बढ़ेगा। और ये कौन सा दिन होगा? शुक्रवार। कौन सा दिन होगा? शुक्रवार। तो साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि कितना दिन बढ़ रहा है? एक दिन बढ़ रहा है। ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी में 29 दिन होता है। तो जब फरवरी को पार करेंगे तब उसमें लीप वर्ष का नियम कानून क्या होगा? लागू होगा। अभी फरवरी को पार नहीं कर रहे, अभी कौन से महीने में? जनवरी में है। तो 26 जनवरी 2007 को गुरुवार है, तो एक ही दिन बढ़ेगा। और 26 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा? शुक्रवार। लेकिन यदि हम फरवरी के आगे महीने की बात करें, जैसे 15 अगस्त की बात करते हैं, 15 अगस्त 2007 को गुरुवार, 15 अगस्त 2007 को गुरुवार था, तो 15 अगस्त 2008 को कौन सा दिन होगा? तो 2007 जो है वो साधारण वर्ष है और 2008 कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। यहां पर हम देख रहे हैं महीना कौन सा है? अगस्त का, यानी हम फरवरी का जो 29 तारीख है उसको पार कर चुके हैं, यानी इसमें लीप वर्ष एक दिन क्या होगा? एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसीलिए यहां पर एक दिन नहीं, कितना दिन बढ़ेगा? 2 दिन बढ़ेगा। और एक कौन सा दिन हो जाएगा? शनिवार। समझ में आया? तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि जब हम साधारण वर्ष से कहां बात कर रहे हैं? लीप वर्ष में। साधारण वर्ष से कहां बात कर रहे हैं? लीप वर्ष में बात कर रहे हैं। और महीना जनवरी या फरवरी का रहेगा, तो कितना प्लस करना है? 1 प्लस करना है। और जब हम साधारण वर्ष से लीप वर्ष की बात कर रहे हैं और महीना फरवरी के बाद यानी मार्च से दिसंबर का है, तो 2 प्लस करके हमको दिन निकालना है। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब साधारण वर्ष से कहां चले गए? साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में चले गए, साधारण से लीप में चले गए। अब लीप से कहां जाएंगे? साधारण, जैसे 2008 से 2009 में आएंगे। तो इसी को आगे करते हैं कंटिन्यू। जैसे 26 जनवरी 2008 लीप वर्ष है, दिन कौन सा है? शुक्रवार। तो 26 जनवरी 2009, 26 जनवरी 2009, 26 जनवरी 2009 ये क्या हो गया? साधारण वर्ष हो गया। तो साधारण वर्ष हो गया। अभी हम 2009 जो कि साधारण वर्ष है, इसका फरवरी महीना पार किए क्या? नहीं किए, अभी हम जनवरी में। फरवरी को जब पार करेंगे तो दिन क्या हो जाएगा? 28 होगा। वही 2008 में फरवरी कितना का था? 29। तो वो पार हो गया, इसमें पार हो गया। अब जनवरी 2009 में हम 29 को पार नहीं किए हैं, इसलिए यहां भी कितना बढ़ेगा? 2 बढ़ेगा। अभी भी इसमें लीप वर्ष का नियम लागू होगा, क्योंकि जब अभी हम फरवरी 28 फरवरी को पार नहीं किए हैं। 2009 का 28 फरवरी पार हो गया क्या? नहीं हुआ है। तो तब तक हम किसका अनुसरण करेंगे? इसी लीप वर्ष का अनुसरण करेंगे। और 2 दिन बढ़ेगा, तो कौन सा दिन हो जाएगा? रविवार। क्लियर है? तो जब हम लीप वर्ष से साधारण वर्ष में आते हैं और महीना जो है जनवरी या फरवरी का होता है, तो 2 दिन क्या करना है? प्लस करना है। वही हम आगे देखते हैं 15 अगस्त 2009 ये लीप वर्ष है और ये क्या है? साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष है। तो लीप वर्ष से साधारण वर्ष आ रहे हैं और महीना कौन सा है? फरवरी के बाद का अगस्त है। तो यहां पर साधारण वर्ष का नियम आ जाएगा और यहां पर कितना दिन बढ़ाना पड़ेगा? 1 दिन बढ़ाना पड़ेगा। तो शनिवार से 1 बढ़ के कितना हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। क्लियर है? तो जब हम लीप वर्ष से साधारण वर्ष में आते हैं और महीना जनवरी या फरवरी का होता है, तो 2 प्लस करना है। और यदि हम लीप वर्ष से साधारण वर्ष में आते हैं और महीना जो है वो मार्च से दिसंबर का है, तो आपको 1 प्लस करना पड़ेगा। ये जो प्रमुख नियम है, ये आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए, तभी कैलेंडर के सवाल बनेंगे। इसको एक बार हम लोग जितना अभी समझे हैं उसको एक छोटे से डायग्राम के रूप में देखते हैं। पहला हमने क्या देखा कि 2006 से 2007 गए, यानी साधारण वर्ष से कहां गए? साधारण वर्ष में गए।
फिर 2007 से 2008 में गए, यानी साधारण वर्ष से कहां गए, लीप वर्ष में गए। और फिर 2008 से कहां गए, 2009 में, यानी लीप वर्ष से कहां गए, साधारण वर्ष में गए। यही था। तो जब हम साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जा रहे थे तो महीना कोई भी रहे, हम कौन सा दिन बढ़ाते थे, एक ही दिन बढ़ाते थे। तो जनवरी से दिसंबर कितना दिन बढ़ाना है, एक दिन बढ़ाना है। जब हम साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जा रहे थे तब हमने दो कंडीशन देखा कि जनवरी और फरवरी के महीने में +1 कर रहे थे, लेकिन फरवरी के बाद यानी मार्च से दिसंबर तक के महीने में हम क्या कर रहे थे, +2 कर रहे थे। क्लियर है। 2008 से जब हम 2009 गए, यानी लीप वर्ष से किस में गए, साधारण वर्ष में गए, तब भी हमने दो नियम देखा कि जनवरी और फरवरी में हम +2 कर रहे थे, लेकिन मार्च से दिसंबर हम क्या कर रहे थे, +1 कर रहे थे। क्लियर है। ये इतना कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से होना चाहिए, फिर कैलेंडर के जो सवाल है वो आसानी से हल होंगे। क्लियर है। तो अब इसके बाद एक आध सवाल देख लेते हैं कि कैसे आते हैं सवाल पेपर में और उसको कैसे हमको हल करना है। तो चलिए सवाल लिखते हैं। 1 जनवरी 2005 को सोमवार था। 1 जनवरी 2005 को सोमवार था। 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा, 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा, ये हमको ज्ञात करना है। क्लियर है। 1 जनवरी 2005 को सोमवार था, 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा, ये हमको ज्ञात करना है। अब बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। 1 जनवरी 2005 क्या दिया हुआ है, सोमवार दिया हुआ है। ठीक है। अब हम जब एक साल आगे जाएंगे, 1 जनवरी 2006, 1 जनवरी 2006, तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि 2005 और ये 2006 लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। तो दोनों को हम 4 से भाग करके देखेंगे, दोनों 4 से भाग नहीं जाएगा, यानी दोनों क्या है, साधारण वर्ष है। तो हमने अभी देखा कि जब साधारण वर्ष से साधारण वर्ष जाते हैं तो सिर्फ कितना दिन बढ़ाते हैं, एक दिन बढ़ाते हैं। तो 1 जनवरी 2005 सोमवार है, तो 1 जनवरी 2006 कौन सा दिन होगा, मंगलवार। ठीक है। आगे जाएंगे क्योंकि हमको 2007 का निकालना है। तो 1 जनवरी 2006 निकल गया। अब निकालेंगे 1 जनवरी 2007। तो यहां भी चेक करेंगे, 2006 तो चेक कर डाले, साधारण वर्ष है। 2007 भी क्या है, साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष से साधारण वर्ष जा रहे हैं, यानी यहां भी कितना प्लस होगा, एक दिन प्लस होगा। और दिन कौन सा हो जाएगा, बुधवार। दिन कौन सा हो जाएगा, बुधवार। अब देखो 1 जनवरी 2007 बुधवार है और हमको निकालना क्या है, 31 दिसंबर 2007। जो मैंने आपको पहला कॉन्सेप्ट बताया था कि साधारण वर्ष में साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन, ये साल का पहला दिन है 1 जनवरी और ये साल का क्या है, आखिरी दिन है। और 2007 कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन क्या होता है, समान होता है। पहला नियम बताया था आपको। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, बुधवार। कौन सा दिन आ जाएगा, बुधवार। तो इस तरह यदि 1 जनवरी 2005 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। क्लियर है। तो इस तरह से सवाल को हल किया जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक जनवरी 2001 को शुक्रवार, 1 जनवरी 2001 को शुक्रवार है। तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा। चलिए आपको 5 मिनट 1 मिनट का टाइम दिया जाता है, इसको सॉल्व करके देखिए, फिर इसको आगे हल करेंगे।
जितने भी नियम हैं उसको आप फॉलो करिए, ये आराम से बन जाएगा। कुछ लोग का आंसर आ गया होगा। चलिए बनाकर देखते हैं। तो हमको दिया हुआ है 1 जनवरी 2001 को क्या दिया हुआ है, शुक्रवार। 1 जनवरी 2001 को शुक्रवार। हमको जाना है कहां, 2004 में। तो अगला क्या आ जाएगा, 1 जनवरी 2002। तो 2002 जो है क्या है, साधारण वर्ष है, और 2001 भी क्या है, साधारण वर्ष है। तो यहां पर सिर्फ कितना दिन बढ़ाएंगे, 1 दिन बढ़ाएंगे, और एक कौन सा दिन हो जाएगा, शनिवार। फिर 1 जनवरी के आएंगे 2003। तो 1 जनवरी 2003, तो दोनों भी, ये 2002 भी साधारण वर्ष है और 2003 भी साधारण वर्ष है। तो यहां भी 1 दिन बढ़ाएंगे, और शनिवार से 1 दिन क्या हो जाएगा, रविवार। इसके बाद 1 जनवरी हम क्या आएंगे, 2004। 2004, तो यहां पर देखेंगे कि 2003 साधारण वर्ष है, लेकिन 2004 क्या है, लीप वर्ष है। लेकिन महीना कौन सा है, जनवरी का। तो आप नियम में देखे थे कि जब हम साधारण वर्ष से लीप वर्ष में आते हैं और महीना जनवरी या फरवरी का होता है, तो सिर्फ कितना दिन बढ़ता है, 1 दिन बढ़ता है। तो यहां भी 1 दिन बढ़ाएंगे, और ये कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार। अब 2004 में आ जाए, 2004 में आ गए। अब कौन सा दिन निकालना है, 31 दिसंबर। 31 दिसंबर 2004। तो ये देखो 2004 का पहला दिन है ये साल का, और 2004 का आखिरी दिन है 31 दिसंबर। तो 2004 जो है, 2004 जो है, 2004 जो लीप वर्ष है, यहां पे लिख देते हैं 31 दिसंबर 2004। ये दोनों जो है 2004, ये लीप वर्ष का पहला दिन और लीप वर्ष का आखिरी दिन। आपको दूसरा नियम बताया था कि लीप वर्ष में पहला दिन की अपेक्षा अंतिम दिन 1 दिन क्या आ जाता है, बढ़ जाता है। तो सोमवार, तो 1 दिन प्लस करके इसको क्या लेंगे, मंगलवार। यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 31 दिसंबर 2004 कौन सा दिन होगा, मंगलवार। क्लियर है। तो इस वीडियो में हम नियम पढ़े, 2 सवाल देखे। नियम को अच्छे से आप लोग फॉलो करते हुए याद करके रखिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट थ्योरी के साथ हम फिर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।